तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि धातुओं के रासायनिक गुणों का हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दूसरा नंबर पढ़ने वाले हैं धातुओं का वायु में दहन। पहले क्रम में हमने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी या धातुओं की अभिक्रियाशीलता, जिसको हमने भली भांति आपको समझाया था। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि धातुओं का वायु में दहन किस प्रकार से होता है। जैसे धातु आपकी क्या है, जैसे आपकी पोटेशियम है और जैसे आपका क्या है, सोडियम है, Na। पोटेशियम है और सोडियम है, यह क्या है, एक धातु है। जो धातुएं जितनी ही ज्यादा क्रियाशील होती हैं वे धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ उतना ही शीघ्रता से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। हमने क्या कहा कि जो धातुएं जितनी ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं वे धातुएं उतना ही जल्दी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि पोटेशियम भी क्या है, एक अभिक्रियाशीलता इसकी भी तगड़ी होती है, सोडियम की भी तगड़ी होती है। अब देखिए पोटेशियम क्या कह रहा है कि यह जो वायु में उपस्थित किसकी मात्रा है, O2 की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा है, उससे क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो यह क्या है, धातु है और यह क्या है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है। तो पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड, और धातु क्या जुड़ा है, पोटेशियम जुड़ा है। तो इसलिए यह क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, यानी कि यह बनाएगा K2O। क्या बनाएगा, K2O। अब यहां पे देखिए K2O कैसे बना। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि K2O कैसे बना, अब उसके बाद हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो देखिए जो आपका K यानी कि पोटेशियम होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। इसलिए इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। और जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो आपका होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसके जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यह 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इसलिए इस पर कैसा चार्ज होता है, 2- चार्ज होता है। और जब कभी भी हम यौगिक बनाते हैं, यानी जब 2 तत्वों का संयोग होता है तो किस प्रकार से होता है, यहां पर देखिए देखा जाता है संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। देखिए संयोजकता का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दान करने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन को त्यागने और इलेक्ट्रॉन को, कोई भी धातु जितनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है या जितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो यह देखिए पोटेशियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। अब यह ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। और जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो K के साथ हम इसको लाएंगे, O की संयोजकता को, और O के साथ हम K की संयोजकता को लाएंगे। यानी कि K के साथ हमेशा क्या आएगा, K के साथ क्या आएगा, ऑक्सीजन की संयोजकता तो कितनी है, 2 है, और O के साथ कौन आएगा, पोटेशियम की संयोजकता, जो कि कितनी है आपकी, 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। इस तरह से यह पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर K2 यानी K कितनी बार आया है, 2 बार, और यहाँ पे K कितनी है, 1 बार है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो K की संख्या कितनी है, 2 है। O2 की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन O यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, K के बगल में अगर हम 2 लिखते हैं तो K तो 2 हो जा रहा है, लेकिन O 1 ही रह जा रहा है, जबकि O यहाँ पे कितना है, 2 है। तो सबसे पहले इस O को 2 करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाया तो O तो हमारा 2 हो गया, लेकिन K जो है, K2 पहले से ही था और 2 इसके साथ और जुड़ गया, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। यानी पोटेशियम की संख्या अब कितनी हो गई, 4। ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, तो ऑक्सीजन तो 2 है हमारे पास, पोटेशियम की संख्या 4 हो गई। तो अब इस 2 को हटा करके हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब यह समीकरण हमारा संतुलित हो गया। देखिए फिर से एक बार समझिएगा कि जब कभी भी हम 2 तत्वों को जोड़ते हैं तो हम किसका काम लेते हैं, संयोजकता। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की संख्या या इलेक्ट्रॉन की को ग्रहण करने की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है।
पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इसकी संयोजकता 1। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। अब देखिए पोटेशियम हमेशा पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ जब जोड़ा जाएगा तो पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन की संयोजकता आएगी तिर्यक, और ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम की संयोजकता आएगी। तो K के साथ 2 आया तो K2, और O के साथ 1 आया तो O। तो यह क्या बन गया K2O, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या है, परिभाषा को पढ़िए, इसके जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको पढ़िए कि जो धातुएं जितनी अधिक क्रियाशील होती हैं ऑक्सीजन के साथ उतना ही शीघ्रता से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो ये देखिए धातु, और यह क्या है ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन। अब यह अभिक्रियाशील ज़्यादा है तो यह जल्दी से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेगी। और यह कैसी धातु है, पोटेशियम धातु है। तो जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो बनाएगी पोटेशियम ऑक्साइड। सेम प्रक्रिया सोडियम के साथ भी होगा कि यह क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ेगी तो यह क्या बनाएगी Na2O। अब Na2O बनाई, इसके समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ पे O कितना है 2, तो यहाँ पे हर हाल में 2 तो हमें रखना ही रखना पड़ेगा। तो O हमारा 2 हो गया। अब Na की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है, जबकि यहाँ पे कितनी है, Na2 यहाँ है, Na2 यहाँ है, और 2 का गुणा हो रहा है तो Na इंटू 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे Na कितना है 4 है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा। अब देखिए Na2 कैसे जुड़ा, Na पे हम जानते हैं कि 1 प्लस चार्ज होता है और O पे हम जानते हैं कि 2 माइनस चार्ज होता है। अब इसके संयोजकता की बात करें तो Na कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है 1, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। यह त्याग कर सकता है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2। अब Na को हम इसके साथ मिलाएंगे, ऑक्सीजन को इसके साथ मिलाएंगे, तो Na के साथ आया आपका 2, तो Na2, और O के साथ आया 1, तो NaO आ जाएगा। और इसे हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जो धातुएं जितनी अधिक क्रियाशील होती हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन से उतना ही जल्दी अभिक्रिया करके क्या करती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अब चूंकि ये धातुएं इतनी अधिक अभिक्रियाशील हैं कि या तो हम सोडियम को रखें या पोटेशियम को अगर ऐसे ही खुले छोड़ दें तो ये वायु के साथ, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। इसलिए इनको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन या मिट्टी के तेल में इसको भिगो करके रखते हैं ताकि यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया न कर सके और इसका ऑक्सीकरण होने से बचाया। तो बच्चों जो धातुएं होती हैं वे क्या करती हैं, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अब उन धातु ऑक्साइड में से आपका जो सोडियम व पोटेशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड आपका कितना था Na2O, और पोटेशियम का जो ऑक्साइड था वह कितना था K2O। कह रहा है कि यह क्या करते हैं, जल में घुलकर इनको जब जल में घोला जाता है, यानी कि इसमें जब क्या मिलाया जाता है, H2O मिलाया जाता है, तो क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी, क्षार। जैसे ये आपका Na है तो यहाँ पे बन जाएगा आपका Na, और ये एक O यहाँ का और एक H इसका, ये हो जाएगा NaOH। अब इस समीकरण को आइए हम संतुलित करते हैं। देखिए Na कितना था, 2 था, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां भी कितना हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल में आपका बन गया NaOH। अब देखिए क्या समीकरण हमारा संतुलित हुआ, एक O यहां था, एक O यहां था, तो 2 O हो गया यहाँ पे, 2 H यहां था तो 2 H यहां पे हो गया, यानी समीकरण हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगर इसको हम देखें कि कैसे बना तो आइए देखते हैं। जैसे Na की जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है, +1। Na पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और OH पे हमेशा -1 चार्ज होता है, यानी इसकी संयोजकता कितनी है, -1। अब वही तिर्यक होता है, Na के साथ 1 आ जाएगा, चिन्ह को हम नहीं लेते हैं, तो Na के साथ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और OH के भी साथ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा NaOH। क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से K2
ये आपका हो जाएगा KOH, क्योंकि K की भी संयोजकता एक होती है तो K के भी साथ एक आ जाएगा, OH के भी साथ एक आ जाएगा, तो ये बन जाएगा KOH। और K हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2। अब K 2 है और O, एक O यहाँ है, एक O यहाँ है, कुल मिलाकर के 2 O, और H कितना है, 2 है। तो इस तरह से समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। तो जो आपके सोडियम व पोटेशियम के ऑक्साइड हैं वे जल में घुल करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। यह आपका क्या है, क्षार है। यह आपका क्या है, क्षार है। यह भी आपका क्या है, क्षार है। इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जहां पे OH जुड़ा होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका धातु का हाइड्रोक्साइड है जो कि ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में जल को मिलाने से हमें प्राप्त हो रहा है। अगले क्रम में देखिए कि जो जिंक है, लेड है, एल्युमिनियम है आदि धातुएं भी वायु में उपस्थित O2 से क्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि उनकी सतह पर रक्षण का कार्य करता है। परत जब बन जाता है, जैसे जो ये धातुएं हैं वायु से जब क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और वह धातु ऑक्साइड उस जो भी आपका चाहे जिंक हो गया, चाहे लेड हो गया, चाहे एल्युमिनियम हो गया, उस पर एक परत का निर्माण करता है और उस धातु के संक्षारण में मदद करता है, यानी कि उसकी धातु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। जैसे देखते होंगे आप लोग कि एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, तो क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखिए होता यही है कि वायु में जो उपस्थित O2 की मात्रा होती है उससे क्रिया करके एल्युमिनियम क्या बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत है एल्युमिनियम के ऊपरी सतह पर क्या हो जाती है, बैठ जाती है, जिससे एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल इसका। जैसे हम एल्युमिनियम को ही ले लें तो हम ये कहकर क्या रहा है कि एल्युमिनियम वायु में उपस्थित O2 से क्रिया करेगा, तो एल्युमिनियम जब O2 से अभिक्रिया करेगा, O2 से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा। अब देखिए जब Al की संयोजकता कितनी होती है, Al की संयोजकता होती है, Al पे +3 चार्ज होता है, यानी इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। और O की संयोजकता कितनी होती है, 2- होती है, तो ये आपकी इसकी हो जाएगी -2। अब देखिए यह इसके साथ आ जाएगा, यह इसके साथ आ जाएगा, तो ये बना लेगा Al3 और Al2। Al के साथ इसकी आएगी तो ये आपका हो जाएगा Al और ये हो जाएगा O3, तो Al2O3 बनाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, Al2O3। अब आइए समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं कि इसको अगर हम संतुलित करें तो यहाँ पे O कितना है, 3 है। O कितने संख्या में है, 3 के संख्या में है। और यहाँ पे O कितने संख्या में है, 2 के संख्या में है। अब इनको बराबर करने के लिए देखिए 3, 2 के गुणज में 3 तो आता नहीं है, तो 2 के गुणज में कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे O को हमें कितना बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो O को अगर हम यहाँ पे 6 बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ पे 6O यहाँ भी है, 6O यहाँ भी है, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6। तो O की संख्या कंप्लीट हो गई, O की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं Al2 की, तो Al2 2 मालिक्यूल में यहाँ है, 2 से गुणा हुआ है तो 2 दूना हो जा रहा है 4। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4L + 3O2 जब अभिक्रिया करेंगे, यह 3O2 क्या है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा है। तो ये जब अभिक्रिया करेगा तो ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि एल्युमिनियम की ऊपरी सतह पर एक परत का निर्माण कर देगा, जिससे एल्युमिनियम का क्षरण होने से रोक सकेगा, एल्युमिनियम में जंग लगने से रोक सकेगा। और यही कारण है कि एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता। इसी प्रकार से अगर हम लेड की बात करें, Pb यानी लेड की बात करें, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर दूं। अगर हम Pb की बात करें लेड की, तो Pb प्लस क्या, ये हो जाएगा O2। अब देखिए यह क्या बनाएगा, Pb की जो वैलेंसी होती है Pb, इसकी इस पे कितना चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है। और O पर कितना चार्ज होता है, 2- चार्ज होता है। तो इसकी भी संयोजकता 2 हो जाएगी, इसकी भी संयोजकता 2 हो जाएगी। तो इसकी दोनों की संयोजकताएं बराबर हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बन जाएगा, Pb
ओ, क्या बन जाएगा PbO, और O की संख्या कितनी है 2 है, तो यहाँ पे इसलिए हम क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, और Pb कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 मालिक्यूल में Pb है तो Pb भी हो जाएगा 2 मालिक्यूल में। तो इस तरह से आपका PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि देखिए अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे इसकी संयोजकता लिखा जाता है और यहाँ पे इसकी संयोजकता लिखा जाता है, तो अगर हम यहाँ पे इसको इस रूप में लिख भी देते हैं Pb2O2, तो इस चीज को अगर हम ऐसे भी लिखें 2PbO, तो बात तो वही है ना, Pb के 2 अणु हैं तो Pb के 2 अणु, O के 2 अणु हैं तो O के 2 अणु, यानी कि जब वैलेंसी दोनों की बराबर होती है, जब वैलेंसी यानी संयोजकता दोनों की बराबर होती है तो उसको हम हटा करके लिख सकते हैं। जैसे एक आपका जिंक भी है, तो जिंक को अगर हम O2 से अभिक्रिया कराएं तो यह क्या बनेगा, देखिए जिंक का देख लेते हैं। ये अगर जिंक का भी आपका जो लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 2+ होते हैं, और O के कितने होते हैं 2-, यानी इसकी +2 है, इसकी -2 है। इधर से अगर हम Zn को लिखें तो 2 लिखेगा, Zn2 हो जाएगा, और O को लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा O2 हो जाएगा। इसको हम ZnO इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका बन जाएगा ZnO, और कितने मालिक्यूल में बनेगा 2 मालिक्यूल में बनेगा, और 2 मालिक्यूल में यहाँ करेंगे तो Zn की संख्या 2 हो जाएगी, इसलिए Zn के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए अधिकतर जो धातुएं होती हैं ना वे क्षारीय होती हैं। क्या होती हैं, अधिकतर जो धातुएं होती हैं वे क्षारीय अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और आपका ये जिंक ऑक्साइड हो गया, ये इनके अंदर कुछ उभयधर्मी गुण देखने को मिलते हैं, यानी कि ये अम्ल की भी भांति व्यवहार करते हैं और क्षार की भी भांति व्यवहार करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से उसको हम सब देखिए पढ़िएगा कि अधिकतर धात्विक ऑक्साइड, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं लगभग सभी क्या होते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षार होते हैं, किंतु आपका जो ZnO है जिंक ऑक्साइड जो है और एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है वे उभयधर्मी होते हैं, यानी अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। अब आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं Al2O3, इसको हम प्रवाहित कराते हैं, इसमें हम HCl को हम क्या प्रवाहित कराते हैं, HCl को प्रवाहित कराते हैं, तब हमारा क्या बनता है, देखिए बनेगा क्या, जो Al यानी एल्युमिनियम है वह यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और Cl के साथ जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेगा आइए देखते हैं। जैसे Al है, Al पे कितने चार्ज होते हैं प्लस के 3, और Cl पे आपका होता है -1, यानी इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता कितनी है 3 है, तिर्यक हो जाएगा आपका। तो Al के साथ कितना आ जाएगा 1 और Cl के साथ कितना आ जाएगा 3, तो ये बना देगा AlCl3, तो यहाँ पे बन जाएगा AlCl3, इसे हम कहेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आइए देखते हैं इस समीकरण को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। तो Al की संख्या कितनी है हमारे पास 2 है, और यहाँ Al कितना आया 1 आया, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे 2 लिखेंगे Cl के पास समस्या आ जाएगी, और Cl कितना है यहाँ 3 है, और यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 6 Cl हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए Al यानी एल्युमिनियम की संख्या कंप्लीट हो गई, क्लोरीन की संख्या कंप्लीट हो गई। अब क्या बच रहा है आपका H बच रहा है। अब कितना H बच रहा है, कितना H बच रहा है, तो H कितनी बच रहा है 6H, कितना H बच रहा है 6H, और यहाँ पे O कितना बच रहा है O3 बच रहा है, O कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हमारा जल बन जाएगा क्या H2O, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि H की संख्या कितनी है 6 है और O की संख्या कितनी है 3 है। तो अब यहाँ अगर हम 3 लिख दें तो O की संख्या तो 3 हो जाएगी और H की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका AlCl3 है, यह क्या है एक लवण है, यह क्या है लवण है, और यह क्या है जल है। तो जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो वह क्या होता है अम्लीय माध्यम होता है। अब आइए देखते हैं क्षारीय माध्यम, क्षार से यह अभिक्रिया करता है कि नहीं। Al2O3
O3 प्लस क्षार ले लेते हैं हम क्या, NaOH। क्षार क्या ले लेते हैं, NaOH। अब देखिए इससे क्या अभिक्रिया करता है, आइए देखते हैं। तो देखिए जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये बनाएगा आपका Al 2 मॉलिक्यूल में है, तो 2 मॉलिक्यूल में बनाएगा Al, और इसके साथ में जुड़ जाएगा आपका Na, और इसके साथ में जुड़ जाएगा आपका O2 प्लस बना लेगा H2O। अब देखिए इस समीकरण को आइए संतुलित करते हैं। यहाँ पे Na की संख्या कितनी है, 2 है, तो Na के पास कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2। अगर ऑक्सीजन की संख्या हम यहाँ पे देखें तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ है और 3 ऑक्सीजन यहाँ है, यानी टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 5। अब देखिए एक ऑक्सीजन तो यहाँ उपयोग में आया, और O2 2 में जब 2 का गुणा होगा तो 4, तो 4 ऑक्सीजन इसमें, 1 ऑक्सीजन यहाँ, तो यानी कि कितने ऑक्सीजन हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया, सोडियम भी कंप्लीट हो गया, और एल्युमिनियम भी कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका बना, ये जो आपका बना, इसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बना, जो कि क्या है, आपका लवण है। तो यहाँ भी आपका क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। यह अम्ल से भी क्रिया करके लवण और जल बनाता है, और यह क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यानी कि अम्ल से भी यह अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है। तो दो तत्वों के ऑक्साइड, यानी कि आपके जिंक ऑक्साइड और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड हैं, ये उभयधर्मी होते हैं, यानी अम्ल के भी साथ अभिक्रिया करते हैं और क्षार के भी साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी धातु ऑक्साइड हैं वे क्या होते हैं, केवल और केवल क्षारीय होते हैं, अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करते। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं।